आज हम स्टडी करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही पता लग रहा है, इक्विपोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल जिस सरफेस पे इक्वल है हर एक पॉइंट पे, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्फेरिकल सिमेट्री का। तो हम हर एक डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर इक्वल डिस्टेंस पे हमें पता पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी, इक्वल डिस्टेंस लेते हैं और इन पॉइंट से जिनका डिस्टेंस इक्वल है, कहाँ से, सेंटर से चार्ज के, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी स्फीयर। तो ये जो स्फीयर आएगा, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। या अनदर पॉइंट कहीं और लेते हैं हम, इक्वल डिस्टेंस पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं डिस्टेंस को। तो ये भी हमारा, अगर इन पॉइंट से होकर के एक सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकल सरफेस, ये भी हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो मीनिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया फिर, एक ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स का, मान लो एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए माइनस वी बी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये कितना आएगा, 0। या वी ए जो आएगा दैट इज इक्वल टू वी बी। मीनिंग हर एक पॉइंट के ऊपर, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के ऊपर सरफेस के पोटेंशियल का डिफरेंस जो रहेगा वो 0 रहेगा और पोटेंशियल जो है वो इक्वल रहेगा। यहीं से हम कुछ प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी अगर हम देखें यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट तो यही होगा कि हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। मीनिंग पोटेंशियल का डिफरेंस जो रहेगा, चाहे हम डेल्टा वी से लिखें या डी वी से लिखें, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स का ऑन द सरफेस, ऐसा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सेकेंड अगर हम करें, हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हमने ले लिया यूनिटी। अगर टेस्ट चार्ज हमारा यूनिटी है, पॉजिटिव है, यूनिट 1 है, +1 चार्ज है, तो डेल्टा वी तो हमारा 0 है। इसका मीनिंग क्या, वर्क डन जो होगा वो भी कितना आएगा, 0। मीनिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहले भी ये प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, वर्क डन जो आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो भी 0 रहेगा, यानी कि चार्ज को मूव करवाने के लिए इक्विपोटेंशियल पे एक सरफेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और फोर्थ प्रॉपर्टी अगर देखें हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो अगर हमने वर्क डन 0 लिया है, वर्क डन को हम राइट कर सकते हैं F इंटू, सपोज करो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, हम इसको मूव करवाते हैं, तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू dr आ जाएगा, F डॉट dr, ये वर्क डन आएगा हमारा। कोसाइन की फॉर्म में अगर रखें इसको, एफ डी आर कोस थीटा, बट एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज हमने क्या सपोज किया हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे कि डेफिनेशन है एफ डिवाइड बाई क्यू नोट, क्यू नोट को हमने यूनिटी पुट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स के इक्वल आ जाता है। तो मीनिंग यहाँ से वर्क डन तो हमें पता है 0 है, तो इसका मीनिंग एफ डी आर कोस थीटा 0 हो जाएगा, या एफ की जगह ई से प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई डी आर कोस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट भी करवा रहे हैं कुछ ना कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी नेट वैल्यू है कोई ना कोई किसी पॉइंट के ऊपर। तो इसका मीनिंग ना तो ई 0 है और ना ही डी आर 0 है, तो इसका मीनिंग कोस थीटा की वैल्यू 0 है। अगर कोस थीटा 0 है, इसका मीनिंग थीटा यहाँ पे
90 डिग्री है। तो मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारा यहाँ पे है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें हम, ये डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, लाइन्स भी कह सकते हैं, always perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या आएगी, ये परपेंडिकुलर आते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास है पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के लिए है। नेगेटिव चार्ज के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ डायग्राम हमारे पास है, वो डायग्राम हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम रिलेशन डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम सपोज करें कोई भी पॉजिटिव चार्ज लें, और पॉजिटिव चार्ज का हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ किया, एक सरफेस S1 और दूसरा सरफेस S2, और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ सपोज करो, ये प्लस Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ पॉइंट P पर, और P से हमें इसको Q पे मूव करवाना, मीनिंग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें मूव करवाना है इसको। और अगर हम ये सपोज करें कि दोनों सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो dV है, कितना डिफरेंस है, dV, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस dV होगा, मीनिंग यहाँ पोटेंशियल Vp और यहाँ पोटेंशियल Vq। Vp और Vq का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज dV। और हमें किसी चार्ज को मूव करवाना है। अब अगर चार्ज को मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। पॉइंट P जो है वो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल क्लोज है, और पॉइंट Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे है। अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकालें, dV पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं Vq और Vp के बीच में, क्योंकि हमें P से Q तक चार्ज को मूव करवाना है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि P पॉइंट पे हाई पोटेंशियल है और Q पॉइंट पे लो पोटेंशियल है। तो डिफरेंस जो आएगा Vq माइनस Vp, पोटेंशियल का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, मीनिंग dV की जो वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल इज नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है। डिफरेंस इज नेगेटिव बिकॉज चार्ज इज मूविंग in the direction of decreasing potential, that is why we are taking potential difference here negative। तो अगर चार्ज को क्या मूव करवाना तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब हमें पता है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के साथ नॉर्मली है, 90 डिग्री पे है। तो वर्क डन अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, मीनिंग हमारा जो चार्ज मूव करेगा वो नॉर्मल वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालें, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द Q चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, देन दिस इज इक्वल टू Q इंटू dV। और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए। तो ये जो वर्क डन आता है, हमें पता है वर्क डन की जो वैल्यू आएगी, इस वर्क डन की वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे कूलम फोर्स से। अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करें, देन वर्क डन इज इक्वल टू F dr cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो डायरेक्शन हमारी है, फोर्स की डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। तो F जो हमारा है, F को हम यहाँ राइट कर सकते हैं Q इंटू ई, पुट कर देंगे। वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू Q E इंटू dr, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में भी हमने वर्क डन फाइंड आउट किया, इक्वेशन 2 में भी वर्क डन फाइंड आउट किया है। तो इसका मीनिंग हमारा जो यहाँ पे Q इंटू ई आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे हम, Q E जो आएगा दिस इज इक्वल टू Q E इंटू dr जो आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस Q इंटू dV।
क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, चार्ज से चार्ज कैंसिल। तो ई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से, दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। और ये जो टर्म हमारे पास आई है डी वी अपॉन डी आर, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीनिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो इस रेशियो को हम कितना चेंज हुआ यूनिट लेंथ के साथ पोटेंशियल, इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल आएगी। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें हम, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इस रिलेशन का, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मीनिंग क्या, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट की नॉलेज से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जैसे जैसे हम अवे मूव करते हैं किसी भी चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती है। बट अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो उस डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो आएगी, दैट इज इन ए डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, साथ में रिलेशन भी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं हम एक ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर दो चार्ज है। मीनिंग जब हम किन्हीं भी दो चार्ज को एक सिस्टम के अंदर लेकर के आते हैं या किसी पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हम उनको मूव करवाते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन उनके अंदर स्टोर हो जाता है इन टर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हम ये सपोज करके चलते हैं हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और स्टार्टिंग में हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों ही चार्ज जो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, किसी पॉइंट से किस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे जो इनकी इनिशियल एनर्जी जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। मीनिंग हम उस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। और सबसे पहले अगर मैं सपोज करूँ मैं Q1 चार्ज को मूव करवाता हूँ पोजीशन ए पे, स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट है जहाँ पे हमें किसको मूव करवाना, पहले Q1 चार्ज को मूव करवाना। तो मीनिंग Q1 चार्ज को जिस पॉइंट पे हमें फर्स्ट मूव करवाना है, सबसे पहले चेक करना है क्या वहाँ पे किसी अनदर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वहाँ पे पोटेंशियल की नेट वैल्यू है, पहले ये चेक करना है हमें। अब देखो यहाँ किसी भी चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मीनिंग ए पोजीशन पे जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पे, दिस इज जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो है, हम सपोज करते हैं हम Q1 चार्ज को पहले यहाँ मूव करवाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क नहीं करना पड़ा है, या पोटेंशियल जीरो है, हमें किसी पोटेंशियल के अंदर मूव नहीं करना पड़ा है, इसलिए वर्क डन जो आएगा, अब वर्क डन की हम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। Q1 चार्ज को मूव करवाने के लिए जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल ए पॉइंट पे है और जितना चार्ज को हमने मूव करवाया, क्योंकि सिंपल सी डेफिनेशन है वर्क डन की, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब क्योंकि VA जो पोटेंशियल है ये जीरो है, तो वर्क डन जो करना पड़ेगा, मीनिंग ए पोजीशन पे इस प्लस Q1 चार्ज को मूव कराने के लिए जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, जीरो। मीनिंग फर्स्ट चार्ज को मूव कराने के लिए कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, तो W1 आ जाएगा जीरो। बट अगर मैं अब सपोज करूँ Q2 चार्ज को इस चार्ज की पास में कहीं पे मूव कराता हूँ अनदर पोजीशन B पे। अब B पोजीशन पे हम मूव करवा रहे हैं, तो B पोजीशन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने किस चार्ज को मूव करवा दिया, Q1 चार्ज को मूव करवा दिया। अगर Q1 चार्ज के पास ये B पॉइंट है, तो इसका मीनिंग क्या है कि B पॉइंट जो है वो Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है इसके, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मीनिंग Q1 चार्ज की वजह से यहाँ इस पोजीशन पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल एट B जो आएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम सपोज करें दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने राइट कर दिया RAB राइट कर दिया मैंने, A से B हम मूव कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस हो गया AB दोनों के बीच का।
तो VAB क्या आएगा, फिर सिंपल फार्मूला लगा दो पोटेंशियल के लिए, K Q1 क्योंकि Q1 की वजह से पोटेंशियल है, डिवाइड बाई डिस्टेंस जो आएगा इसको हम 1 2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं सपोज करूँ Q2 चार्ज को मैं यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, यहाँ पे Q2 चार्ज को, तो इनकी चार्जेस की लोकेशन को इनकी इंडेक्स की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ RAB या R12, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12। तो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। अब हमें वर्क डन निकालना है, सेकंड वर्क डन निकालने है, किस चार्ज को मूव करवाना है, Q2 चार्ज को मूव करवाना है, इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा, W2 वर्क डन राइट कर देंगे हम। और किसके विद रिस्पेक्ट में मूव करवाना, फर्स्ट के पोटेंशियल के, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 राइट कर दिया है। फिर हम सेकंड चार्ज को मूव करवाते हैं और किसके पोटेंशियल के अंदर मूव करवाते हैं, फर्स्ट चार्ज के पोटेंशियल के अंदर, इसलिए वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन ऑन सेकंड चार्ज इन द पोटेंशियल फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज। तो ये जो वर्क डन आएगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू, देखो Q2 W2 लिखा है, इसका मीनिंग सेकंड चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो Q2 आ जाएगा। 1 लिखा है, इसका मीनिंग पोटेंशियल किसका है, फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, तो इसको मैं V1 भी राइट कर सकता हूँ, V1 क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, VB को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, V1 भी राइट कर सकता हूँ, VB इज इक्वल टू V1 क्योंकि पोटेंशियल किसका है, फर्स्ट चार्ज का है, तो V1 लिख देंगे इसको और V1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वर्क डन आ जाएगा W21 दिस इज इक्वल टू Q2 और V1 की वैल्यू आ जाएगी K Q1 डिवाइड बाई R12, मीनिंग वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 आएगा। मीनिंग सेकंड चार्ज को हमें मूव कराने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, दोनों ही चार्जेस को मूव कराने, यानी कि पूरे सिस्टम को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा हमें, या एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए 2 चार्जेस का, क्लोजली स्पेस चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमें कितना नेट वर्क डन करना पड़ेगा, वो कितना आएगा W1 प्लस W2, दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे, W1 की वैल्यू तो 0 है, तो इसका मीनिंग टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। दिस इज वर्क डन इन मूविंग या वर्क डन कह सकते, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज हमारे पास आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की, मीनिंग पहले हमने 2 चार्जेस के लिए किया, अब हम 3 चार्जेस के लिए करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 3 चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 और Q3, और इनको भी हमने कितने डिस्टेंस पे लिया हुआ है, इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं, जहाँ पे इनकी टोटल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, 0। तो सबसे पहले हम Q1 चार्ज को मूव करवाते हैं, मान लो A पोजीशन पे मूव करवाते हैं, पॉइंट A पे मूव करवाते हैं हम Q1 चार्ज को, Q1 चार्ज को हम मूव करवाते हैं A पोजीशन पे, ये मान लो हमारी पोजीशन A। अब देखो A पोजीशन पे जो पोटेंशियल था, स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल है A पे, जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0। क्यों क्योंकि यहाँ ये फील्ड फ्री रीजन था, यहाँ कोई किसी चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था स्टार्टिंग में, हम ये मान के चलते हैं एक्सटर्नल फील्ड जो है वो 0 है। तो इसका मीनिंग वर्क डन जो करना पड़ेगा फर्स्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए, जितना पोटेंशियल A पे आएगा और Q1 चार्ज है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब VA की वैल्यू 0 है, तो इसलिए वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा, 0, मीनिंग फर्स्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0 वर्क डन करना पड़ेगा फर्स्ट केस। सेकंड, अब हम मूव करवाते हैं Q2 चार्ज को, सपोज करो Q2 चार्ज को हम इस पोजीशन पे B पे मूव करवाते हैं, और B का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे आ गया Q1 चार्ज, B पॉइंट पे हमें किसको मूव करवाना है, Q2 को मूव करवाना है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा B पोजीशन पे, और B पोजीशन पे जो पोटेंशियल आएगा वो किस चार्ज की वजह से है, Q1 की वजह से है, तो K Q1 फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट पोटेंशियल का, और डिस्टेंस जो है A से B का मैं मान लेता हूँ R12 सपोज कर लेते हैं, 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस, R12 डिस्टेंस आ जाएगा। तो सेकंड चार्ज को मूव करवाने मीनिंग क्या है, अगर Q2 चार्ज को मूव करवाना है हमें, तो W2 जो आएगा फर्स्ट के पोटेंशियल में है, तो W21 जो आएगा दिस इज इक्वल टू, तो वर्क डन सेकंड चार्ज को फर्स्ट के पोटेंशियल में मूव करवाने के लिए जो करना पड़ेगा, तो Q2 इंटू पोटेंशियल किसका आ जाएगा, फर्स्ट चार्ज का V1 आ जाएगा, यानी कि B पे पोटेंशियल जो आया वो फर्स्ट चार्ज की वजह से आया है सिर्फ, इसलिए मैंने
वी बी को हम क्या राइट कर सकते हैं, V1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर देंगे, W21 जो आएगा दिस इज इक्वल टू Q2 और V1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे K Q1 डिवाइड बाई R12। तो वर्क डन जो आएगा सेकंड चार्ज को मूव करवाने के लिए फर्स्ट के पोटेंशियल में दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा किसको मूव करवाने के लिए, Q2 चार्ज को फर्स्ट चार्ज के पोटेंशियल में मूव कराने के लिए। अब लास्ट Q3 चार्ज को भी हम मूव करवा लेते हैं। मान लो Q3 चार्ज को हम किसी अनदर पोजीशन पे मूव करवाते हैं, C पोजीशन पे, C पॉइंट पे मूव करवाते हैं। अब C पोजीशन पर जब हमें Q3 चार्ज को मूव करवाना है तो हमें यहाँ पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल कितना आएगा C पे। और C पे जो पोटेंशियल आएगा Vc, ये पोटेंशियल फर्स्ट चार्ज की वजह से Q1 की वजह से भी है और पोटेंशियल सेकंड चार्ज का भी है Q2 की वजह से, जिसको हम राइट कर देते हैं V2। मीनिंग दो चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल है Vc K Q1 डिवाइड बाई R। अब डिस्टेंस की बात करें, अगर 1 से 3 का डिस्टेंस है तो इसको मैंने R13 लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस K Q2 सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस है तो ये R थर्ड चार्ज का डिस्टेंस है तो R23 राइट कर देंगे इसको। अब टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है थर्ड को मूव करवाने के लिए, तो ये वर्क डन देखो, थर्ड चार्ज को हमने फर्स्ट के पोटेंशियल में मूव करवाया प्लस थर्ड चार्ज को हमने सेकंड के पोटेंशियल में मूव करवाया, तो दोनों के सम के इक्वल आएगा। या हम टोटल पोटेंशियल की टर्म में भी राइट कर सकते थे इसको। Vc को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, थर्ड चार्ज से, Q3 चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, तो पोटेंशियल एट C इंटू Q3 चार्ज, ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, Q3 Vc की वैल्यू पुट करेंगे V1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का पोटेंशियल और सेकंड का पोटेंशियल जो किस पॉइंट पे है, C पॉइंट पे है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे अब Q3। अब देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, V1 में और ये अनदर पोजीशन पे था, वो अलग पोजीशन पे है, तो इसको हम डायरेक्ट राइट करेंगे K Q1 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 का पोटेंशियल है और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा R23 हो जाएगा और चार्ज किसको मूव करवाया हमने, Q3 को मूव करवाया। तो इतना टोटल वर्क हमें करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तीनों चार्जेस को मूव करा, पूरे सिस्टम को मूव करवाने के लिए, तो तीनों वर्क डन का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W1 की वैल्यू तो 0 है, W2 की वैल्यू हमने ये निकाल ली हुई है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, और W3 की वैल्यू हमारी यहाँ से आई हुई है कि Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। मीनिंग ये हमारा टोटल वर्क डन आएगा अगर हमें सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस को मूव करवाना है। ऐसे ही हम 4 चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं इसको, 5 के लिए भी कर सकते हैं, 6 चार्जेस के लिए कर सकते हैं, n चार्जेस के लिए भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं सेम आर्टिकल। तो ये जो वर्क डन आएगा, इस वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की वर्क डन किसके कुल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13, K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। तो ऐसे हम सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की भी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं।